स्वागत है आपका आज हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 10th क्लास का 2024 में पेपर आया था। तो ये मैनपुरी ज़िले में ये पेपर आया था 2024 का, हाई स्कूल का है पेपर। तो आइए इस इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर को हम कवर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे और इस बेसिस पे हमें क्या क्या प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। तो आइए डायरेक्ट हम कवर करते हैं पेपर को। तो पूर्णांक जो है वो मैक्सिमम मार्क्स 17 है, तो 70 नंबर का पेपर है और टाइमिंग जो है वो 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे टाइमिंग दी गई है। क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में। तो आइए हम डायरेक्ट इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पहला इसमें दिया गया है पार्ट 1 है, इसमें एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद इसी बेस पे हमें नीचे क्वेश्चंस हैं उनका हमें आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम आइए इस पर आंसर देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ। ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो द गंगा इज़ अ सिंबल ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका हमें आंसर है वो एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, द स्नोवी पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो ऑप्शन इसका ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी है इसका, और सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें डी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तो जीत का यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, पैसेज के हिसाब से हमें अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, तो विक्ट्री का मतलब है जीत, तो इसका अपोजिट जो बनेगा वो बन जाएगा डिफीट। डिफीट होता है हार, जबकि यहाँ पे जो ट्रम्प लिखा है ट्रम्प का मतलब भी जीत होता है, रुइन होता है नष्ट करना, और ओवरकम होता है काबू पाना, विजय पाना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन ग्रामर से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है द बेल डैश बिफोर दे रीच्ड। तो जब भी हम वाक्य देखते हैं आफ्टर बिफोर के वाक्य, तो इसमें हमारा नियम जो रहता है वो नियम ये है, अगर एक वाक्य में सेकेंड फॉर्म है तो दूसरे वाक्य में हमारे में हेड और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो बिफोर जो कंजक्शन है इसमें अगर देखते हैं तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस दिया गया है दे के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ है। तो हमें जो पहला वाक्य करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के हिसाब से इसका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, हेड रंग। तो ध्यान देने की आवश्यकता इसमें ये है, अगर एक वाक्य हमारे पास है इसमें सेकेंड फॉर्म है तो उसमें हमें जो दूसरा बनाना पड़ेगा वो बिफोर आफ्टर जो भी रहेगा उसमें एक में हेड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो गया बी जो है हेड रंग। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कहा गया है ही स्लेप्ट डैश अ ग्रीन ट्री। तो वह एक हरे पेड़ के नीचे सो गया। तो के नीचे के सेंस में यहाँ पे प्रेपोजिशन जो रहेगा वो अंडर का यूज़ करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसमें पूछा गया रीऑर्डरिंग से क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये सेंटेंस एक है वो दिया गया है, इस सेंटेंस को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें पता करना है वाक्य में किस क्रम में हमें इसे रखना है। तो इस सेंटेंस का जो कार्यक्रम है वो देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है वाक्य, इस वाक्य को पढ़ करके हमें आंसर निकालना है। तो एक हमारा जो शब्द दिया गया है यहाँ पे इसको पढ़ना है। सबसे पहले रीऑर्डरिंग करने के लिए हमें सब्जेक्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट करने के बाद क्रिया करनी पड़ेगी और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज़। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ मिस स्पेल्ड। तो इसमें गलत स्पेलिंग कौन से शब्द की है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी एक्सेप्ट। तो EXPECT होता है, तो यहाँ पे EXPACT कुल मिला के ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी गई है। तो हमारी जो शुरुआत में 20 MCQ हैं, उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ग्रामर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 20 MCQ हम देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रामर से भी हो सकता है, जो अन्य क्वेश्चन हैं पार्ट से, सप्लीमेंट्री से, पोइट्री से, वो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। अगला यहाँ पे लिया गया है प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहे हैं फिल इन द
गैप विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। यहाँ पे उचित प्रेपोजिशन का यूज़ पूछा गया है। तो हम ध्यान दें, प्राउड जो शब्द है, प्राउड शब्द के बाद हमेशा आता है ऑफ, तो प्राउड ऑफ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो प्राउड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, डाइड ऑफ होता है, अवेयर ऑफ होता है, विवेयर ऑफ होता है। इस तरह से यहाँ पे शब्द यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा एक और पैसेज दिया गया है जो हमारे पार्ट से है। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं 8, 9 से लेकर के 10 तक 2 क्वेश्चन हैं। तो हमारा प्रोज का जो पार्ट है, मैडम राइड्स द बस, उससे लिया गया है। तो डायरेक्ट इसमें हम आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है। इसमें पूछ रहे हैं द टाउन वॉज डैश फ्रॉम बल्लीज विलेज। तो कस्बा था बल्लिया माई के गांव से कितनी दूर था? ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट है 6 माइल्स। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें देख सकते हैं। तो 6 माइल्स डिस्टेंस थी उसके कस्बे की, उसके गांव से कस्बा तक की बस से जाती थी। उसकी टोटल डिस्टेंस थी कस्बा तक की 6 मील और उसका एक तरफ का किराया था 30 पैसे और बस को पहुंचने में जो समय लगता था वो लगता था 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है द फेयर ऑफ बस वॉज 1 वे। 1 वे मतलब एक तरफ का जो बस का किराया था कस्बे तक का वो कितना था? तो ऑप्शन नंबर हमारा है सिंपल 30 पैसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 30 पैसे एक तरफ का किराया था कस्बा जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। ये क्वेश्चन लिया गया है प्रोज से। प्रोज का जो पार्ट था नेल्सन मंडेला का, उससे क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और इसमें ऊपर पूछा गया डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। तो साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शंस थे वो किस वर्ष कराए गए और इसमें मंडेला थे वो राष्ट्र के प्रेसिडेंट बने थे। तो 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस कराए गए थे जहाँ पे मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। और 10 मई 1994, डेट आप याद रखिएगा, 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, पहले काले राष्ट्रपति के रूप में मंडेला ने यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में शपथ ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, इसमें क्वेश्चन दिया गया लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग अ पीसोस। तो कितने पीसोस मांगने के लिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था? तो सिंपल है, 100 पीसोस मांगने के लिए लेंचो ने भगवान को पहला पत्र लिखा हुआ था। टोटल भगवान को कितने पत्र लिखे थे? तो लेंचो ने टोटल भगवान को 2 पत्र लिखे थे। पहले पत्र में उन्होंने 100 पीसोस की आवश्यकता बताई थी और दूसरा पत्र जब उन्होंने लिखा था तो वो इसलिए लिखा था क्योंकि लेंचो को जो पत्र वापसी में प्राप्त हुआ था उसमें उसे केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए थे। तो 30 पीसोस और पाने के लिए लेंचो ने भगवान को दूसरा पत्र लिखा था। कुल मिला के इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है 100 पीसोस। तो 100 पीसोस लेंचो को पत्र में उसने भगवान से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ली वॉज। तो बल्ली थी कितने वर्ष की थी? बल्ली वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। तो बल्ली थी वो एक 8 वर्ष की जिज्ञासु लड़की थी जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और सड़क से आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी, जिसमें सबसे उसकी आकर्षक वस्तु थी वो एक बस थी जो उसके गांव से कस्बा तक प्रतिदिन जाया करती थी। बस वहाँ से हर घंटे गुजरती थी। जो बल्ली की इच्छा धीमे धीमे बस यात्रा की होती है। तो ये हमारा पार्ट था मैडम राइड्स द बस। तो इसका राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर सी 8 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट ये पोइम दी गई है, इस पोइम स्टैंजा को पढ़ते हैं। ये पोइम है जो है फायर एंड आइस है, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें पहला क्वेश्चन यही आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस पोइम है, उसका जो पोइट कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो फायर एंड आइस के पोइट है। जो पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोइट भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। तो कवि हैं इस फायर एंड आइस कविता के हिसाब से फायर की तुलना है वो किससे करते हैं? तो फायर की तुलना है वो डिज़ायर से करते हैं, इच्छा से करते हैं। जबकि आइस था, आइस की तुलना वो करते थे हेटेड से, नफरत से। तो क्वेश्चन यहाँ पे 15वें का ऑप्शन नंबर सी है जो है वो है क्लियर बी। तो कवि हैं आग की तुलना है वो इच्छा से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट जो दिया गया है वो सप्लीमेंट्री से है, ये भी ऑप्शनल है। मिसेस पंफ्रे वॉज आ। तो पंफ्रे थी वो ट्रिकी वाले पार्ट से है। तो पंफ्रे किस प्रकार की महिला थी? पंफ्रे थी वो एक रिच लेडी थी, अमीर महिला थी।
नेक्स्ट इसमें है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। तो हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था। तो हरी सिंह जो था वो एक चोर था और अनिल के पास काम करने के लिए आया था, तो उससे काम वो चाहता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से। उससे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। जो ग्रिफिन सन की वैज्ञानिक था जिसने एक रेयर प्रकार की मेडिसिन को बनाया था, उसको पीने से उसका पूरा बॉडी कांच के समान इनविजिबल हो गया था। तो वो किस प्रकार का साइंटिस्ट था। तो वो लॉलेस पर्सन भी था, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस और ब्रिलियंट दोनों प्रकार का साइंटिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। तो ये ऑप्शन है। तो रिचर्ड एवराइट ने, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में इसका जन्म हुआ था, और इसने साइंस फेयर में 7वीं क्लास में जब हिस्सा लिया तो उसे मालूम पड़ा कि रियल साइंस क्या होता है। तो इसको जो बता रहे हैं उसने बचपन में किस चीज़ को इकट्ठा करना शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर इस ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो रॉक्स भी है, बटरफ्लाइज भी है, कॉइन्स भी है, तो कुल मिला के ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब वो 2nd क्लास में था तो उसने 25 प्रकार की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज बल्लीज रियल नेम। तो जो नंबरदार रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे, उनमें राधा उनकी बड़ी पुत्री थी। तो उसमें से पूछा गया क्वेश्चन भोली वाले चैप्टर से, भोली का रियल नाम क्या था। तो भोली का जो रियल नाम था वो था सुलेखा, और उसको 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई, तो उससे उसका जो ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया, तो उसके कुछ माइंड की प्रॉब्लम हुई। और जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसके पूरे बॉडी पर स्मॉल पॉक्स थे, चेचक के दाग पड़ गए थे। और जब उसने बोलना शुरू किया था तो 5 वर्ष की अवस्था में बोलना शुरू किया, तो वो हर चीज़ को रिपीट करती थी, हकलाती भी थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका है 20 में का वो हो जाएगा सी, सुलेखा। तो भोली का रियल नेम था वो सुलेखा था। तो इस प्रकार से 20 MC की क्वेश्चन जो हैं ये हमने कंप्लीट किए हुए हैं। इनके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट जो हमारा बी शुरू होता है, इस बी पार्ट में एक अनसीन पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़ने के आधार पे हमें इसका आंसर देना है। तो जो आंसर इसका हमें देना है वो हमें ध्यान रखना है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन के वर्ड हैं, जैसे हमने लिखना है बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये क्वेश्चन का शब्द है। तो हमें जिस वाक्य में ये शब्द दिखाई पड़ता है तो वहाँ से हम आंसर कर सकते हैं इसका। तो कुल मिला के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर देखना है। तो डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हमें जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। प्रयत्न करना ही सफलता पाने की पहली सीढ़ी है। तो यहाँ कर सकते हैं बी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो बी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। तो संसार के फेमस व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आंसर को देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डेलिजेंट लाइफ्स। ये हमारा आंसर इसका 2nd का हो जाएगा। 3rd है हु इज़ बाउंड टू रिकैप द रिवॉर्ड ऑफ हिज एफर्ट। इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा वन हु वर्क्स, फिर इज़ बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ वंस एफर्ट्स। ये इस तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका अगर देखें, डेस्ट्रॉय का विलोम की बात पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे विलोम ना पूछ के पर्यायवाची पूछा गया है। मीन्स का मतलब लिख के आता है, या सेम मीनिंग लिख के आता है, या सिनोनियम लिख के आता है, उसका मतलब है पर्यायवाची। तो डेस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। तो इसका जो पूछा गया है वो यहाँ से हो जाएगा पैसेज के हिसाब से RUIN। रुइन मीन्स नष्ट होना, बर्बाद होना। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, देखते क्या है इसमें। राइटिंग सेक्शन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये लिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक। तो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ से आपको अपने पिता को एक पत्र लिख करके किसी किताब को ख़रीदने के लिए पैसे मांगने हैं। तो पैसे मांगने के लिए अपने पिता को
यहाँ पे लेटर लिखना है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो लेटर जब स्टार्ट करते हैं पता होना चाहिए लेटर जो हमारा होता है वो इस तरफ से अपना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ लिख के माय डियर फादर, फिर यहाँ पे इस तरह से हम कार्यक्रम इसमें शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं। हमने कुछ लेटर्स और एप्लीकेशन हैं वो आप चैनल में सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। अगला इसमें लिखा है अगर आप लेटर ना करें तो एक और ऑप्शन आपके पास दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए प्रिंसिपल से 5 दिनों के लिए छुट्टी की आवश्यकता है। उसके लिए आप पत्र जो एप्लीकेशन है वो लिखना है। तो इसे कर सकते हो टू द प्रिंसिपल करके, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th class 10th class, आई want to say that the marriage of my elder sister या younger sister is on such date and I want leave for, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन लिया गया है जो हमारा ऐसे से है, आर्टिकल यहाँ पूछ रहा गया है इसमें। तो इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है उसके बारे में रिपोर्ट आपको लिखनी है अपने शब्दों में। जो रिपोर्ट है कम से कम 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको बना के कवर करनी है। अगर इसमें हम देखते हैं तो कुछ हिंट भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें कर सकते हैं डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल की बिल्डिंग को कैसे डेकोरेट किया गया, फ्लैग होस्टिंग जो झंडा कैसे फहराया गया, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाने की प्रक्रिया वगैरह। इस हिंट का यूज़ करके हमें इंडिपेंडेंस डे है उसके ऊपर लिखना है एक आर्टिकल। नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें आर्टिकल का करना करते हुए अगर हम चाहें तो इसमें आर्टिकल के स्थान पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये निबंध दिया गया है ऐसे करके। तो इसमें ऐसे में कुछ पूछा गया है। इसमें लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। तो नियमित व्यायाम के लिए यहाँ पे जो है वो आर्टिकल लिखने को दिया गया है। तो इसमें हेडिंग करके करना है, मैं निबंध टाइप का है। निबंध में बस खासकर हमें हेडिंग करनी होती है, आर्टिकल में हम डायरेक्ट किसी टॉपिक पे लिख देते हैं सीधे सीधे करके। इसमें इंट्रोडक्शन है इस तरह से दिया गया है, इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड है कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, इस तरह के करते लास्ट में कंक्लूजन करके हमें इसको कंप्लीट करना है। नीचे बढ़ते हैं, ग्रामर सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर बनेगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। किस तरह से बनेगा वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वीडियोस पढ़े हैं आप उसको देख सकते हैं। हमने डायरेक्ट इसमें आंसर आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव करना है। तो पैसिव के लिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित को पंचुएट करना है। पंचुएशन के लिए हमें जो एच है उसको बड़ा कर देना है। एच को बड़ा करके डबल कोमा से वाक्य स्टार्ट करना है और ये वर्क के बाद डबल कोमा में क्लोज कर देना है और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना है। और उसके बाद आस्क्ड द बॉय छोटा ही रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप कर देना है। इस तरह से पंचुएशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पंचुएशन मतलब है कहाँ बड़ा अक्षर करना है, कहाँ छोटा अक्षर करना है, इस तरह में करना पड़ेगा। अगला हमारा ट्रांसलेशन है 4 नंबर का हिंदी से इंग्लिश, जिसमें लिखा है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो प्रयागराज इज़ अ फेमस सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो देयर इज़ अ जंक्शन ऑफ यमुना एंड गंगा हेयर। अगला है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो इसे 2 टाइप्स कर सकते हो। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है तो सुप्रीम द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ प्रेजेंट हेयर, या फिर देयर इज़ हाई कोर्ट ऑफ यूपी हेयर, ऐसे कर सकते हो। फिर है एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इट इज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। तो इसमें क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है। तो इसमें पूछा गया वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ उसमें से 70 पैसे प्राप्त हुए, 70 पीस जो मिले, उसी लिए लेंचो नाराज़, तब उसमें लिखना है
अगला इसमें है क्वेश्चन, अगर हम ये ना करें तो यहाँ और करके लिखा है, तो और को देखते ये वाला कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के हिसाब से देश की सबसे बड़ी संपत्ति वो क्या है, तो देश के लोग ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये हमें आंसर लिखना है। इसका आंसर को आपको बस समझना है और पॉइंट टू पॉइंट उसे ट्रांसलेशन का यूज़ करते हुए करना है, रटने की ज़्यादा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये दिया गया डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, तो एक डायरी रखने के बारे में एने के क्या विचार थे वो बताइएगा। या अगर हम ये नहीं जानते हैं तो एने कोई फ्रेंड नहीं था, उस काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए अंत में उसने एक डायरी लिखने का फैसला किया, उसको नाम उसने किटी रखा। इस तरह से हम उसका आंसर बना के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो क्या लेंचो रुपयों के साथ पत्र पा करके आश्चर्यचकित था। तो इसका सिंपल रहेगा, लेंचो को जब पत्र मिला तो उसने पैसे निकाले, तो उसे जब पैसे पत्र में देखता है तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान में कंप्लीट विश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज़ हुआ, उसे ऐसा लगा कि पैसे डाकघर के कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ हिस्सा निकाल लिया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। विशेष बात यही है इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से जो ए दिया गया है और बी दिया है, तो ए में से सिर्फ हमें एक ही करना है और बी में से सिर्फ हमें एक ही करना है क्वेश्चन। अगला यहाँ पे लॉन्ग आंसर है, दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो इसमें से कोई एक करना है, चाहे ए वाला चाहे बी वाला, कोई एक करना है। पहला ए वाला है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, तो लेंचो का भगवान में जो अटूट विश्वास था उसके बारे में लिखिएगा। दूसरा है, हु वॉज नेल्सन मंडेला, वॉट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनाग्रेशन स्पीच, तो मंडेला कौन थे और अपने स्पीच में उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या आइडियल्स थे वो स्थापित किए, क्या क्या विचार किया, वो हमें इसमें लिखना है। इसका जो आंसर है वो 60-70 शब्दों के आसपास हमें कवर कर देना है, इनमें से कोई एक ही करना है। अब जो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर की एक पोएम जो आपने याद की है, 3 नंबर की पोएम है, तो 3 नंबर की पोएम आपने 4 लाइनों की याद की थी, तो आपको उसमें लिखना है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, तो अपने सिलेबस की आधारित कोई भी कविता है वो 4 लाइनों की कविता आपको लिखनी है। विशेष ध्यान देना है, जो पैसेज में एक कविता पीछे आ चुकी है उस कविता को अगर हम देख रहे हैं, तो अगर वो कविता आपने पहले से याद की है वही इसमें पैसेज में आ चुकी है तो वो आपको नहीं लिखनी है। इसीलिए आप 2 पोएम कोई भी याद कर लें 4-4 लाइनों की, और जो पेपर में ना दी गई हो उस पोएम को हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट है, सिंपल हम कर सकते हैं, तो इसमें अगले में दिया गया है सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पोएम का है, तो इसमें 3 में से कोई एक का हमें लिखना है। तो आप फायर एंड आइस को याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो पोएम बचती है ट्रीज़ वाली, ट्रीज़ पोएम को आप देख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। और टाइगर इन द जू है, ये 3 सेंट्रल आइडिया आप देख लीजिएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे अगले एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, तो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो इसमें हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम टकी, टकी नाम के कुत्ते के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कौन था उसकी स्वास्थ्य खराब होने के लिए, तो उसकी मालकिन थी पंपरे, वही इसकी ख़राब कंडीशन के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने उसका डाइट का कंट्रोल नहीं किया था और उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज भी नहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, वाई इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह, तो हरी सिंह यह चोर के लिए एक अनिल जैसे व्यक्ति को, आसान व्यक्ति को लूटना कठिन क्यों था, वो आसान बात क्यों नहीं थी। तो हरी सिंह को एक अनिल जैसे व्यक्ति को लूटना आसान काम नहीं था, क्यों नहीं था आसान काम, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो अनिल काफ़ी भरोसेमंद व्यक्ति था, उसने हरी सिंह को अपने घर की ऑलरेडी चाबी दे रखी थी, और इतना मजबूत विश्वास होने की वजह से हरी सिंह सोचता है कि अनिल को लूटना काफ़ी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो इसमें से हमें कोई एक आंसर कर देना है यहाँ पे। तो इसमें जो है वो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, या फिर डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी, तो इसमें ट्रिकी जो करेक्टर है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो 2024 में इंग्लिश का पेपर था उसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। जो क्वेश्चंस आप में इसमें जो
एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं, निबंध वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे आर्टिकल हैं, वो आप इसमें हमारे इस चैनल पे जा कर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशंस और ऐसे वगैरह हैं, और 10th क्लास 12th क्लास संबंधित और वीडियोज़ हैं इंग्लिश संबंधित, वो आपको इसमें मिल जाएंगे।